हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 22वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस श्लोक पर हम जाएं उससे पूर्व हम कल की कक्षा में भजन रहस्य से अनर्थ निवृत्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे। यस, और एक आखिरी बात रह गई थी कि इस अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को किस प्रकार क्रॉस किया जाए, कैसे इसको पार करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इस श्लोक पर वापस आएंगे। आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा कर लिया जाए? ठीक है, ओके, सबकी सहमति है तो फिर हम चलते हैं। आशा आपने स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। अभी कल की कक्षा में आपने पढ़ा कि माया मुग्ध जीवों के 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं: असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। ठीक है, उसमें भी हर एक चीज के विषय में आपने पढ़ा कि असत तृष्णा भी 4 प्रकार की होती है, हृदय दौर्बल्य भी 4 प्रकार का, स्वरूप विभ्रम भी 4 प्रकार का और अपराध भी 4 प्रकार के होते हैं। इसको आपने पढ़ा है। कल की कक्षा में हमने इसका संक्षिप्त विवरण पढ़ा, मतलब समरी फॉर्म में पढ़ा। एक एक चीज को खोलेंगे तो बहुत अधिक है। जैसे नाम अपराध भी 10 प्रकार के नाम अपराध है। यदि आप जप कर रहे हो और ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हो, राइट, एक एक नाम को नहीं सुन पा रहे हो, आपका मन विचारों में गुम हो जाता है या आपको नींद आ रही है, तो ये क्या है? प्रमाद है, लापरवाही है। और प्रमाद भी एक प्रकार का नाम अपराध है, राइट, तो वो भी अपराध है। इस प्रकार से अगर हम एक एक चीज को खोलेंगे, सेवा अपराध भी 32 सेवा अपराध है जिनसे हमको बचने की आवश्यकता है। एक एक को खोलेंगे तो ये बहुत बहुत ही बड़ा ये विषय है, लेकिन अभी संक्षिप्त रूप में हमने इसको क्लास में पढ़ा है। अब वर्णन आता है, अब प्रश्न है कि किस प्रकार से हम आगे इन अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करें। तो उससे पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी टीका में कहते हैं: माया मुग्ध जीवेर अनर्थ चतुष्टय, असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य विषमय, अपराध स्वरूप विभ्रम एह चारी, यहाँ ते संसार बंध विपत्ति विस्तारी। तो इस प्रकार के जो है माया मुग्ध जीव के 4 अनर्थ हैं, राइट, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। ठीक है, अब ये जो 4 अनर्थ हैं, इससे क्या होता है? ये अनर्थ 6 शत्रुओं को जन्म देते हैं। कौन से 6 शत्रु हैं हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो इस प्रकार के ये 6 हैं हमारे शत्रु। इन अनर्थों से 6 तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, राइट। क्या क्या 6 तरंगे हैं वो? शोक, मोह, क्षुध अर्थात भूख, पिपास या पिपासा अर्थात प्यास, जरा और मृत्यु। जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में इन 6 चीजों से मुक्त है, लेकिन एक बद्ध अवस्था में ये 6 तरंगे उसे परेशान करती हैं, क्योंकि भौतिक देह है। तो शोक, मोह, राइट, भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा और मृत्यु, ये क्या है? ये 6 तरंग हैं, इन्हीं चीजों से उत्पन्न होती हैं। भक्ति की लता तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इन 6 अनर्थों का त्याग नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर है ये? हम सभी, राइट, हम सभी को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, और ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने भक्ति लता बीज को नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन के जैसे उसको सींचें, कथा श्रवण करें, नाम जप करें, ठीक है, इससे अपने बीज को सींचें। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? भक्ति की लता तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इन अनर्थों का त्याग नहीं किया जा सकता। तो आप समझ रहे हैं, अनर्थों को त्यागना तो पड़ेगा। अब कैसे त्यागे, किस प्रकार से अनर्थ दूर होंगे? तो कहते हैं नाम संकीर्तन से समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं, राइट। सबसे महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तन। यदि हो सके आपके घर में व्यवस्था हो, आपके घर के आसपास भक्त हो, या अपने घर परिवार में ही अगर आप हरिनाम का संकीर्तन करो, देखो 2 या 3 भक्त भी अगर मिलकर संकीर्तन करते हैं तो उससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा था आनंद वृंदावनी माता जी के नियर डेथ वाले अनुभव से। वो बताती हैं, आपको कुछ स्मरण आ रहा है? आनंद वृंदावनी माता जी, राइट। वो बताती है कि ये जो छोटा सा प्रयास है, 2-3 भक्त मिलकर के हरिनाम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
तो प्रयास करना चाहिए कि अपने घर में दिन में एक बार कम से कम तो होना चाहिए। श्रीमद् श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, आपन्ना संस्थितिम घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे अर्थात नाम से भयभीत रहता है। तो साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। इससे मुझे दूसरा श्लोक याद आ रहा है, वे पंथे दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकं नखरंजनीं कलयति श्रीचैत्रगुप्त कृति सानन्दं मधुपर्क संवृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम् वक्तुं नाम तवेश्वरा विलसिते ब्रूमा किमन्यत् परम्। बृहद भागवत अमृत का ये श्लोक है जिसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेने की इच्छा कर रहा है, अभी उसने बोला नहीं है, सोच रहा है कि अभी थोड़ी देर में मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लूंगा, भगवान का नाम लूंगा, ऐसा सोच रहा है, तो उसके जो पाप हैं वो भय से सम्मोहित हो रहे हैं, भय से कांप रहे हैं। वे पंथे दुरितानि मोह महिमा, समझ रहे हैं? तो जो उसके पाप है वो भय से कांप रहे, क्यों? क्योंकि ये नाम लेगा और वैसे ही हम सब लोग ध्वस्त हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, जो चित्रगुप्त है उस व्यक्ति के पद नख को, पैर के जो नाखून है, बड़े सम्मान से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये नाम लेगा वैसे ही जो अकाउंट है, मैंने जिसके कार्मिक अकाउंट लिखे हैं चित्रगुप्त के, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, जितना भी है, राइट, जितना भी इसका कार्मिक अकाउंट है वो सब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, राइट, कुछ समय में ये शुद्ध हो जाएगा, राइट, और मेरे लोक से होते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं। तो सोच रहे हैं, आप समझ रहे, जब हम लोग यहाँ से भगवत धाम की ओर निकलेंगे तो ब्रह्मा जी हमको रास्ते में मधुपर्क खिलाएंगे। जो शास्त्र में वर्णन है कि वो जैसे ही व्यक्ति उनके भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है, ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। ब्रह्मा जी के पर्सपेक्टिव से ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? कितना बड़ा? 1000 चतुर्युग, राइट। और मनुष्य का जीवन कितना छोटा है उनके एक दिन के सामने, आप समझ रहे हैं? बहुत छोटा है। तो जब वो सोच रहे हैं तुरंत, मतलब 1-2 जन्म या 2-4 जन्म भी लग जाते हैं तो भी वो ब्रह्मा जी के लिए तो फ्लैश है ना, उनके दिन के हिसाब से। तो इसीलिए वो वधु पर्क बनाते हैं तुरंत, क्योंकि ये व्यक्ति जो है आने वाला है। इवन अगर 100 जन्म भी ले लिया जाए तो ब्रह्मा जी के लिए तो वो तुरंत ही है, कुछ कुछ सेकंड्स की ही बात है उनके दिन के हिसाब से। सो भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। फिर कहते हैं, अनर्थ नाशेर यत्न दुहित प्रकार अन्वय मुखे ते व्यतिरेक मुखे यार अन्वय मुखे ते विधि भजन विषये व्यतिरेक मुखे ते निषेध नानाश्रये। क्या कह रहे? अनर्थों से मुक्त होने के 2 मार्ग हैं, अन्वय और व्यतिरेक, राइट। अनर्थ नाशे यत्न द्वित प्रकार, अनर्थ का नाश करने के 2 प्रकार है, 2 मार्ग हैं। क्या है वो? अन्वय मुखे थे, व्यतिरेक मुखे थे। अन्वय और व्यतिरेक मुख से। अन्वय मुखे थे मतलब विधि भजन विषय, जिस प्रकार से विधि पूर्वक भजन करना बताया गया है वैसा करना, प्रत्यक्ष रूप से नियमों का पालन करके। यहाँ पर आप क्या लेंगे? जो रूप गोसाई जी ने 6 चीजें बताई है जिससे भक्ति बढ़ती है, उन चीजों को यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, राइट। वो 6 चीजें यहाँ पर लेनी होंगी। तो जब प्रत्यक्ष रूप से हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो अनर्थों का नाश होता है। दूसरा व्यतिरेक, मतलब व्यतिरेक दूसरे प्रकार से, राइट, कि क्या नहीं करना चाहिए। अन्वय मीन्स क्या करने से मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्या नहीं करने से, राइट, क्या नहीं करने से मुझे सफलता प्राप्त होगी, राइट। सो क्या चीजें जो है जो नहीं करनी है, व्हाट नॉट टू डू। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधों का पालन करना। सो यहाँ पर जो 6 चीजें
रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में बताया है 6 चीजें जो भक्ति विरोधी हैं, उनको उनका ध्यान में रखना है, और जो उस पर प्रतिबंध लगाए हैं उस प्रकार से उनका पालन करना है। 6 चीजें कौन सी हैं वो? अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, अजन संगश्च लौल्यम च, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें जो हैं भक्ति का विनाश करती हैं, भक्ति को कुंठित करती है, इसलिए वो चीजें नहीं करनी है। तो उसमें प्रभुपाद जी इसको प्रतिबंधित करते हैं कि अगर आप 4 जो नियम है उसको दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो आपका जो अत्याहार है, अत्याहार मीन्स अधिक खाना, उसको प्रभुपाद जी ने कहा नियत समय पर प्रसाद पाओ और केवल प्रसाद ही खाओ। तो जब आप केवल प्रसाद ही खाओगे तो आप रेस्टोरेंट का बाहर की चीजें खाने से बच जाओगे ना। जो नियम बोलेंगे, जो 4 नियम, उसको दृढ़ता से पालन करेगा तो वो उसमें फिट हो जाएंगे। ये समझ आ रहा है अन्वय से और व्यतिरेक से, राइट? 6 चीजें जिनका पालन करना है और 6 चीजें जिनसे बचना है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करें। देखिए, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को समझने के लिए बहुत सारा सिद्धांत समझना पड़ेगा। अगर आप वापस आते हैं इधर पर, ये जो बोला गया है ना एक एक चीज, ये बहुत विस्तार में चीज है। तो कम से कम आपको नियमित रूप से कक्षा में आना होगा ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ये सब चीजें बहुत बड़ा विषय, विस्तार विस्तार विषय विषय है ये, जिसको समझने के लिए आपको नियमित रूप से कक्षा में आना होगा। अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये हि संपर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्वन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तेः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। आपने अच्छा कहा माता जी। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आपका ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही संस्पर्श भोगा, दुख योनय एव ते, दुख योनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आदन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते भय। बहुत अच्छा है। संघामृत माता जी, आप गाइए। ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुख योनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुद्धः। बहुत अच्छी माता जी। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारण में भाग नहीं लेता है, ये भगवान कह रहे हैं। और दुख का कारण किससे उत्पन्न होता है? इंद्रियों के संसर्ग से, इंद्रियों के संपर्क से। ठीक है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो चतुर व्यक्ति है, वो समझता है कि भोगों का स्वरूप कैसा है, कि इनका आदि और अंत होता है, इसीलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। एक बार अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय अर्थात हे कौन्तेय, ये भोगा जो समस्त भोग संस्पर्शजा, अर्थात जो समस्त भोग विषय संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं, ते ही वे सभी निश्चय ही दुख योने एवं दुख के कारण है, च और आद्यंत बनता अर्थात आदि तथा अंत विशिष्ट है, इनका अंत हो जाता है। बुध अर्थात ज्ञानी पुरुष, तेषु न रमते, उनमें नहीं अनुरक्त होते, उनमें रमते नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि एक बार वापस आइए। ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न जो भोग हैं, ये क्या है? दुख योन एवत, ये तो दुख योनि के स्रोत है।
राइट। ये ही दुख योनि जो है जीवात्मा को प्रदान करते हैं, दुख योनि के कारण है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जो है भौतिक भोगों का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक दुख योनि का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। फिर कहते हैं आद्यंतवन्तः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, न तेषु रमते बुध। इस प्रकार के जो भोग होते हैं वो कैसा होता है, आदि और अंत, इनका अंत होना ही है। ये आदि है और इनका अंत होना है। इसलिए हे कुंती पुत्र, जो बुध है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न तेषु रमते, वो इसमें आनंद नहीं लेते हैं। मीन्स वो समझ रहा है, इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि ये जो इंद्रिय विषय मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ये तो क्षणिक हैं, इनका अंत होता है, इसीलिए उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। और वो ये भी जान रहा है कि इसका इसका वो इंद्रिय विषय को किस प्रकार से देख रहा है, वो ये देख रहा है कि अरे इससे तो मुझे दुख योनि प्राप्त होगी। राइट। जो तमोगुणी आहार है, मांस आदि, उसको जब व्यक्ति देख रहा है तो क्या देख रहा है, अरे इससे तो तमोगुण संचित होगा, मुझे तमोगुणी योनि प्राप्त होगी, तो उससे दूर रहता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी प्रकार से रजोगुणी आहार है, स्पाइसी बहुत खाना, राइट, स्पाइसी खाने में क्या दिख रहा है, रजोगुण, अरे मेरा तो रजोगुण बढ़ जाएगा। रजोगुण मतलब फिर से रेस्टलेस माइंड, एक ऐसा माइंड, मन जो बैठ नहीं सकता है। ठीक है। एजिटेट रहता है उसका माइंड, असीमित इच्छाएं, ये रजोगुण का लक्षण है। और केवल अगर सात्विक आहार भी देखते हैं, शाकाहारी भोजन है, भगवान को अर्पित नहीं है, तो वो व्यक्ति को सतोगुण से बांध देता है। ठीक है। इसलिए भक्त क्या करता है, वो ना तो तमोगुणी आहार खाता है, न रजोगुणी न सात्विक, सतोगुण में ऑपरेट करता है। उस सतोगुणी आहार को भगवान को अर्पित करके दिव्य वस्तु ग्रहण करता है, राइट, प्रसाद ग्रहण करता है। आगे आइए तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। तो इंद्रियों के स्पर्श से जो इंद्रिय सुख जीव को प्राप्त होता है वो नाशवान है। क्यों? क्योंकि जीव, राइट, अपने शरीर की इंद्रियों के माध्यम से उस सुख को ग्रहण कर रहा है, और ये शरीर कैसा है, ये शरीर ही नाशवान है, तो इस प्रकार के सुख भी नाशवान हुए। राइट। जैसे जिनके दांत अभी जवानी में है वो तो खा सकते, लेकिन बुढ़ापे में वही दांत नहीं रहते। ठीक है। आगे कहते हैं, मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत, वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भली भांति अवगत है दिव्य आनंद से। जिस व्यक्ति को दिव्य रस प्राप्त हो गया है, दिव्य आनंद प्राप्त हो गया है, वो भला मिथ्या सुख में क्यों इंटरेस्टेड होगा। वो समझ रहा है कि ये सुख तो कैसा है, टेम्पररी है। ठीक है। और इस प्रकार की नाशवान वस्तु में वो रुचि नहीं रखता। किस प्रकार के, जो कि भौतिक इंद्रिय सुख हैं, जो इंद्रिय स्पर्श से प्राप्त होते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर यहाँ पर श्लोक कोट करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म विधीयते। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं पद्म पुराण से। इसका अनुवाद ये है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। योगी जन क्या है, वो तो सत्यानंद, जो परम सत्य है, उसी में रमण करते हैं। उनका मन भगवान में ही लगा रहता है। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। कितना सुंदर है ना। परम सत्य को भी राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि योगी जनों का मन उनमें ही रमण करता है। क्या? रमण का अर्थ आप समझ रहे हैं, जिसमें एक बार मन लग गया, मन वहां से हट नहीं रहा है, समझ रहे हैं इसको। तो वहां पर क्योंकि उनका मन भगवान में निरंतर लगा हुआ है, इसलिए उनको अनंत दिव्य सुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो भौतिक इंद्रिय सुख, उस पर वो रुचि नहीं रखता, वो समझ रहा है कि ये सब तो नाशवान है। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहले श्लोक में भी कहा गया है। तो प्रभुपाद जी एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कमान रहते विभुंजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद यस्मात्
ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। क्या कहते हैं श्लोक में? हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। वो तो कुकर सूकरों को भी प्राप्त है। जितनी भी भौतिक योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, भोग तो हर योनि में उपलब्ध है। क्या कह रहे? सूकरों को भी, सुवरों को भी प्राप्त है यही आहार निद्रा भय मैथुन। तो उनको भी ये भौतिक सुख प्राप्त है। तुमको क्या करना चाहिए? इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। कैसा तप? दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या अर्थात भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। देखिए, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जीवात्मा है बहुत छोटा, लेकिन सुख सुख अनुभव करने की उसकी क्षमता असीम है। उसको बनाया ही ऐसे गया है, राइट। और इस प्रकार का असीम सुख कहाँ है? इस भौतिक जगत में है ही नहीं, राइट। सो क्या कह रहे हैं कि आपको दिव्य तपस्या करनी चाहिए। और श्री भगवान भी इसको बोल चुके हैं अध्याय 2 में, क्या कि देखो, मनुष्य जीवन में व्यक्ति तपस्या तो करता ही है, राइट। एक शरीर निर्वहन करने के लिए भी तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था ना ये। अगर भक्ति को हटा दिया जाए, भौतिक जीवन में भी तो बच्चा कितना मेहनत करता है। पहले वो 20 साल तक स्कूल जाता है। छोटा 8 साल का बच्चा इतना बैग लेकर के स्कूल जा रहा है, 20 साल तक स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर नौकरी करता है। कितना कुछ है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन देखिए, वो भी तो तपस्या कर रहा है, लेकिन उस सब तपस्या का क्या फल उसको मिलने वाला है? एक और भौतिक योनि। क्या हो गया? पूरा ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो गया ना, व्यर्थ हो गया। भगवान कहते हैं तुम दिव्य तपस्या करो, राइट। एक बार बहुत अच्छे से दिव्य तपस्या करो, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। वहां से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता, राइट। और वहां पर भगवान की सेवा का दिव्य सुख, असीमित सुख प्राप्त करो। इस प्रकार से, राइट, भगवान की धाम में भगवान की सेवा का सुख प्राप्त करना। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है, राइट। जैसे इसको ऐसे सिंपल सिंपल भाषा में समझो। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, राइट, अब उसको मीठा खाने में आसक्ति हो रही है, ठीक है, मीठा खाना उसको पसंद है, लेकिन उसको बहुत अधिक डायबिटीज है। उसको बोला गया कि अगर आप मीठा लेंगे तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा, तो आपको बिल्कुल मीठा नहीं खाना। तो वो क्या देख रहा है? हर एक लड्डू, हर एक रसगुल्ला, हर एक गुलाब जामुन उसके लिए क्या है? डेंजर डेंजर डेंजर, राइट। इस प्रकार से तो यदि वो स्वस्थ रहना चाहता है, उसको पता है कि मुझे डेंजर का संपर्क नहीं करना है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमको कौन सा रोग है? भव रोग, राइट। अविद्या से ग्रस्त जीव हैं हम, इसलिए अपने आप को शरीर समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डेंजर बोला गया है? ये इंद्रिय स्पर्श से जो जनित भोग है, वो क्या है हमारे? डेंजर डेंजर डेंजर। उनका संपर्क नहीं करना है। क्या करना है? जो भी वस्तु है, सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाना है, राइट। जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं, उसको भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना है। अब देखो, आहार जब बोल रहे हैं तो हम सिर्फ जीभ के विषय में सोचते हैं ना, कि जीभ के माध्यम से जो हम ग्रहण करें वो आहार नहीं। लेकिन इसको और समझिए, उपलक्षण से बाकी सब इंद्रियों को लीजिए। कान के द्वारा जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात जो सुन रहे हैं, वो भी भगवान से संबंधित ही होना चाहिए। कभी हरि कथा सुन रहे हैं और कभी कोई भौतिक वार्तालाप सुन रहे हैं, तो कान के आहार में गड़बड़ हो गई कि नहीं? उसी प्रकार से आंख से, राइट, आंख का जो आहार है, जो देख रहे हैं, वो भी भगवत संबंधी ही होना चाहिए, राइट। उपलक्षण से बाकी सब इंद्रियां भी। सो बेस्ट है अपने आप को सुबह से शाम तक भगवान की क्रियाओं में ही इंगेज रखिए, उनकी सेवा में ही व्यस्त रखिए। और एक और चीज, प्रैक्टिकल चीज, इसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी मैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझ रहा है कि ये सब क्या है, ये तो मेरे दुख का कारण है, इसलिए वो उसमें रुचि नहीं रखता है। समझ रहे हैं इस चीज को? एक आखिरी चीज, थोड़े प्रैक्टिकल, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, राइट, हमारा चित्त पवित्र होता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक बल और प्राप्त होता है। भगवान कृपा करते हैं तो आध्यात्मिक बल व्यक्ति को प्राप्त होता है, और वो इन नियमों का पालन बहुत अच्छे से कर पाता है, ठीक है। फिर व्यक्ति, जैसे भगवान ने कहा, जो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, जो, राइट, निरंतर मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, बहुत भगवत गीता कॉम्प्लेक्स नहीं है। भगवत गीता का सिंपल प्रिंसिपल क्या है? भजताम प्रीति पूर्वकम। जिस व्यक्ति ने ये 2 शब्द समझ लिए हैं तो उसको सब कुछ समझ आ गया है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है प्रीति पूर्वक, बस भगवान की सेवा कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं? ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। कोई सोचे कि नहीं मैं तो बहुत बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, भगवान तो वो कह ही नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करो। और सेवा करना कैसा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रथम अश्नामि प्रियतात्मना। जो प्रेम से मुझे एक पत्र, एक पुष्प, जल या फल अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। राइट, ये भगवान की सेवाएं हैं, छोटी छोटी सेवा, भगवान को प्रणाम करना। राइट, और भक्ति में सेवाओं में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? भगवान का नाम जप। सारी भक्ति में सेवाओं में सबसे उच्च स्तर की सेवा है भगवान का नाम जप करना। और देखिए ना, उसके लिए तो शौच का कोई नियम भी नहीं है, बिना स्नान किए भी आप जप कर सकते हो। कोई रोगी व्यक्ति है वो भी जप कर सकता है। बाकी सब अर्चा विग्रह की सेवाओं में तो स्नान करना पड़ता है। मासिक धर्म में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। राइट, लेकिन नाम जप में कोई ऐसा नियम नहीं है और यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है। राइट, कभी भी कर सकते हैं, फ्री है, इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। राइट, सो इसको गंभीरता से करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करे, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के पास आ सके। तो भगवान ये बुद्धि देते हैं। राइट, आप ऑब्जर्व करने लगते हो कि ये इंद्रिय भोग, मान लो आपको बाहर से कुछ चॉकलेट खाना पसंद है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चॉकलेट। आपको चॉकलेट खाना पसंद है, आपने एक बार चॉकलेट खाई, अगले दिन आपने फिर चॉकलेट खाए, फिर अगले दिन एक चॉकलेट खाई, ऐसे करके 30 दिन तक आपने चॉकलेट खाई। फिर आप ऑब्जर्व करने लगते हो कि अरे ये वही इंद्रिय भोग है। राइट, मैंने इसको कल भी खाया था, परसों भी खाया था, लेकिन मेरी जो शुद्धा है वो तो मिट नहीं रही है। जो मुझे सुख मिलता है वो कैसा है? बहुत क्षणिक, थोड़ी देर तक मुझे सुख मिलता है। राइट, और इसको खरीदने के लिए मुझे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पैसे डालने पड़ते हैं, चलकर भी जाना पड़ता है, आना भी पड़ता है। राइट, तो वो थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। और कल फिर मुझे चॉकलेट खाने का मन करेगा और परसों फिर मन करेगा। अगर मैं 1 टन चॉकलेट भी खा लूं तो भी ये चीज शांत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये चीज जो शुदा है वो हमेशा रहेगी। अगर 1 टन भी आप खा लो तो भी, तो उस प्रकार से व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्षणिक सुख है और ये तो मेरी इंद्रियों का स्वभाव ही है कि इनकी तरफ आकर्षित होंगे। राइट, तो वो बुद्धि से उस चीज को त्याग देता है कि मैंने इतना खा लिया, इससे मुझे आज तक तृप्ति नहीं मिली तो फिर आगे भी नहीं मिलेगी, इसलिए उधर वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। और फिर भगवान की अब जो मन में जो द्वंद है उससे मुक्त करना ही नहीं है उस जगह। राइट, ये चीज चूज ही नहीं करनी है, भगवान की भक्ति में मन को लगाता है। आप समझ पाए? छोटा सा उदाहरण था। राइट, चॉकलेट की जगह पर जो भी आपको जो चीज पसंद है या पसंद थी, मतलब जो पसंद है उसको रख सकते हो। राइट, सो मतलब मैंने मेरी चॉकलेट कुछ इस प्रकार से छूटी। माता जी मेरे घर में मुझे पीरियड्स के टाइम प्रसाद नहीं देते, तो ये सही है कि गलत? आपको बोलना चाहिए कि आपको प्रसाद दे रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कीजिए, पहला। दूसरा, अगर आपको प्रसाद नहीं देते, मतलब भगवान को अर्पित नहीं किया जाता वो भोजन, अच्छा किया जाता है, प्रसाद क्यों नहीं देते फिर आपको? क्या कहते हैं, पीरियड्स में नहीं खाना चाहिए? अरे उनको कहना चाहिए देखो भाई, रोगी व्यक्ति को तो और दवा चाहिए, है ना, रोगी व्यक्ति को तो और दवा चाहिए। और दिनों तो हमारा जो हम सूक्ष्म शरीर के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए खा रहे हैं ना, अपने जो हमारा जो भौतिक शरीर है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए खा रहे हैं, तो वो उस दिन भी खाना चाहिए। वो आपके घर वालों को समझाए ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रसाद हर दिन खाना चाहिए। इससे प्रसाद अपवित्र नहीं हो जाता, अपितु प्रसाद के संपर्क से सब पवित्र हो जाता है। राइट, आप उन्हें समझाइए कि आपको देना चाहिए उनको, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पीरियड्स में प्रसाद नहीं खा सकते, पीरियड्स में सिर्फ अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, वो उसके लिए मना किया गया है। सो समझाया तो था मगर माने नहीं। ठीक है, आपको जो वो भोजन दे देते हैं, राइट, आप क्या, वो भगवान को अर्पित होने के बाद देते हैं ना, आप क्या कीजिए, प्रसादम जल, जल आप मांगे और थोड़ा सा जल स्प्रे कर दीजिए उस पर। वो क्या है, भगवान का प्रसाद ही तो है, फिर सब प्रसाद हो जाता है। राइट, या भगवान को जो अर्पित तुलसी है उनसे तुलसी मांग सकते हो, तुलसी रख दो उसमें, जो प्रसादम तुलसी है, फिर प्रसाद बन जाता है सब कुछ। ओके,
चलो ठीक है, विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, कार्तिक महामहोत्सव की जय। All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you.